Hello, Che. Good evening. This is the session 6 today, and the topic is differentiation. In this topic, in this session, we have to discuss, we have to state about derivative of parametric function. So, first you know that what is parametric function. Listen here. If any two variables say x and y are related with the third variable say t or z or theta, then this third variable is said parameter, and the relation and the function made is said, and the function made is said parametric function. और parametric relation मैंने कहा बच्चे, जब किसी दो वेरिएबल को थर्ड से एक्सप्रेस करते हो तो थर्ड वेरिएबल को बोलते हैं पैरामीटर का मतलब होता है लाइजेनर, जोड़ने वाला, ऐड करने वाला। x का रिलेशन t के साथ, y का रिलेशन भी t के साथ, तो t इज ए पैरामीटर। कोशिश करते हैं ये पैरामीटर एलिमिनेट हो जाए। क्या होगा? कोशिश करते हैं कि पैरामीटर एलिमिनेट हो जाए। अगर x साइन थीटा है, y कॉस थीटा है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 1, इक्वेशन बन गया सर्किल का। यहाँ पे थीटा एलिमिनेट हो गया, थीटा यहाँ पैरामीटर का काम करता है। थीटा क्या था? थीटा था यहाँ पैरामीटर। तो कोशिश करेंगे, पैरामीटर एलिमिनेट हो सकता है तो ठीक है, और नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, उसको रखेंगे अपन साथ साथ। अब क्वेश्चन की बात जब करेंगे तो देखता हूँ बच्चे क्या करना। अब मुझे बाय द वे निकालना है डी बाई डी एक्स। आपको क्या करना, आपको इसको ऐसे लिखो बच्चे, डी बाई डी एक्स चाहिए तो यहाँ लिखता हूँ मैं डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं बच्चा, डी बाई फंक्शन ऑफ टी और डी एक्स फंक्शन ऑफ टी। राइट ना? आपकी मर्जी है। नहीं सर मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, डी बाई डी एक्स की बात करूँगा मैं। तो यहाँ हो गया आपका क्या, ये हो गया अपने पास डी बाई डी जेड अपॉन डी एक्स बाई डी जेड। आपकी मर्जी है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स, जहाँ जहाँ फंक्शन है वाई जेड का फंक्शन है तो लिख दिया डी बाई जेड, ऐसे लिख दिया बच्चे। अगेन डी बाई डी एक्स है बच्चा, आपकी मर्जी है तो इसको लिखो बच्चे डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा। अब ये हो क्या गया, डी वाई, वाई इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, डी एक्स, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये अपने पास ऐसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स को थीटा के फॉर्म में, जेड के फॉर्म में, टी के फॉर्म में को रिलेट करेंगे, इसे रिलेट करेंगे। राइट ना? अब क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। क्वेश्चन आ जाइए, लिखता हूं क्या, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग वेयर क्या रहेगा बच्चे। नंबर 1 की बात करूंगा, x हो जाएगा cos थीटा और y हो जाएगा sin थीटा। कुछ मत करना बच्चा, देखो तो x और y में है तो इसको बनाने के दो रास्ते। एक तो सबसे पहला तरीका है, सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे,
अपन लिखते हैं क्या, डी बाई डी एक्स, ये अपने पास हो गया डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है ना। तो डी बाई डी थीटा कहाँ बचे, इसकी बात करोगे तो ये बनेगा कॉस थीटा, डी एक्स डी थीटा की बात करोगे तो माइनस में साइन थीटा। अब क्या हो गया, माइनस में ये हो गया एक्स अपॉन वाई, हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे माइनस में एक्स अपॉन वाई, हाँ या ना। आपकी मर्जी हुई, नहीं सर मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे क्या करना है भाई, इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1 फॉर ऑल थीटा, यहाँ हो गया फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी रहे बच्चे, ये एक सर्किल बना बच्चा, एक सर्किल बना बच्चा ऐसे। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और वाई का हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अगेन डी बाई डी एक्स का हो बच्चा, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, हाँ या ना, हाँ या ना बोलोगे, इज इट ओके टू ऑल, सही बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख बच्चे क्या अपने पास है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्स ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, वाई हो गया ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, सही है। अब कुछ भी नहीं करना बच्चा, कुछ भी नहीं करना, अब उसको स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, एक रास्ता बन जाएगा। या अपन लिखते क्या है बच्चे, अपन लिखते हैं डी वाई डी एक्स की बात करोगे तो ये बनेगा आपका डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये निकालना है बच्चा। तो कुछ नहीं करना, एक्स अपने पास क्या था, एक्स अपने पास था ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और यहाँ से वाई था ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चे, तो ये बनेगा आपका डी एक्स बाई डी थीटा, ए साइन थीटा माइनस प्लस हो गया बी कॉस थीटा, राइट। डी बाई डी एक्स की बात, डी बाई डी थीटा की बात करोगे तो ये हो गया आपका ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो माइनस में प्लस हो गया बच्चा, कॉस का माइनस होता है बच्चे। अब आपको चाहिए क्या था, देखो तो अब आपको चाहिए था ये पार्ट उठा के लिए यहाँ से, ये पार्ट यहाँ से उठा के लिए बच्चा। अब देखो तो क्या बना अपने पास, यहाँ से इसको ठीक करोगे तो डी बाई डी थीटा क्या है, तो डी बाई डी थीटा है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा क्या है बच्चे, तो माइनस बाहर निकाल लोगे, ए साइन थीटा अब माइनस बी कॉस थीटा। चेक कर बच्चा, इसको यहाँ ऐसे छोड़ सकते हो, ऐसे छोड़ सकते हो, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा एक्स हो गया, ये हो गया आपका माइनस में एक्स अपॉन ए साइन थीटा बी कॉस थीटा माइनस यहाँ ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये हो गया वाई में, तो ये हो गया अपने पास वाई, आंसर हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चे हाँ या ना। आपका मन हुआ नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, आपको मर्जी है कि नहीं क्लास 10 में आ जाओ, एलिमिनेशन से आ जाओ बच्चा। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, एक्स का वैल्यू लिखता हूँ बच्चा, एक्स का वैल्यू लिख दिया हमने ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और वाई का वैल्यू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, राइट ना। स्क्वायर करके ऐड कर दो बच्चा, स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे, देखो क्या अपने पास आया, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी कैंसिल। ये भी सर्किल है, कैसा सर्किल है बच्चे, देखो तो दिस इज ए डायरेक्टर सर्किल ऑफ ए सर्किल, सर्किल का डायरेक्टर सर्किल है बच्चे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। तो ये अपने पास हो गया सिंपल सा, ये डायरेक्टर सर्किल बना बच्चा, एक सर्किल है ऐसे, नो एलिप्स का पार्ट है, एलिप्स का सर्किल है बच्चा, एलिप्स के फॉर्म में डायरेक्टर सर्किल है ये। तो एलिप्स के फॉर्म में जो सर्किल बनता है उसकी बात करेंगे ये अगर आपको पता हो, आपको पता क्या, आपने 11th में पढ़ाई है बच्चा सर्किल, तो ये बन गया आपके एलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्किल बच्चा। तो ये मिला दो, ये मिला दो बच्चा, ये मिला दो बच्चा, दिस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे फोटो से कोई काम था नहीं, ये अपन ने ऐसे लिख दिया बच्चे, इसकी ज़रूरत तो थी नहीं बच्चा। ये अपने पास एलिप्स था, ये अपने पास एलिप्स था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पार्ट ये है, ये पार्ट बी है, तो
ये पार्ट हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो बच्चे इससे कोई काम नहीं था बच्चे, हमने ऐसे लिखा इसको, कोरिलेट किया गया डायरेक्टर सर्किल ऑफ एलिप्स से। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो गया 2x, ये बनेगा 2y, y का हो गया dy dx इक्वल टू 0। सो dy dx की बात जब करोगे ये बनेगा माइनस में x अपॉन वाई। आपको केवल काम इससे था, आंसर हो गया माइनस में बी अपॉन माइनस में x अपॉन वाई। हाँ या ना, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चा थर्ड नंबर में। थर्ड क्या बच्चा, x का वैल्यू हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, y का वैल्यू हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पैटर्न वही है, पैटर्न वही है, आप बनाओगे इसे, पैटर्न वही अच्छा आप इसे बनाओ। y का वैल्यू कॉस क्यूब थीटा, x का वैल्यू साइन क्यूब थीटा। क्वेश्चन ऐसा रहा बच्चे, तो आपकी मर्जी से कैसे बनाएंगे। तो आ जाओ बच्चा इसका सोल्यूशन करता हूँ मैं। इसको लिखता हूँ बच्चे डी बाई डी एक्स, यहाँ थीटा लगाता हूँ ताकि पता चलेगा डी बाई डी थीटा है बच्चा। तो ये अपने पास हो गया साइन का हो गया कॉस, अब दिस हो गया माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो गया बच्चे। डी एक्स डी थीटा की बात करोगे तो माइनस में साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा। अब देख तो अच्छा माइनस बाहर निकालो तो ऊपर हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस को बाहर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब चेक कर बच्चा क्या है अपने पास, ऊपर हो गया x नीचे हो गया y, तो माइनस में x अपॉन वाई लोगों सेम आंसर आया बच्चा, सेम आंसर आया बच्चे। ये आपकी मर्जी थी तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते तो ये बन जाता 2, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते बच्चे तो बन जाता 2। हाँ या ना, ये बन जाता 2। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता तो 1 1 2 हो गया। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, काम बन जाएगा बच्चा। अब इसकी बात करोगे तो इसको देखते बच्चे दोनों रास्ते अपने पास हैं, तो मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ। y का पावर 1/3 इक्वल्स टू कॉस थीटा, x का पावर 1/3 इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। इसका स्क्वायर करो बच्चा, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर कर बच्चा, तो ये क्या हो गया x का पावर 2/3 y का पावर 2/3 इक्वल्स टू हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ या ना, हाँ या ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा तो ये हो गया आपका 2/3 x का पावर -1/3 2/3 y का पावर -1/3 एंड y का हो गया आपका डी बाई डी एक्स, दिस इक्वल्स टू 0। हाँ या ना। अब देखो बच्चे क्या किया आपने, यहाँ से 2/3 को हटा देना, हट जाएगा बच्चे, तो यहाँ से हो गया डी बाई डी एक्स की बात करोगे तो ये हो गया माइनस में x का पावर 1/3 माइनस y का पावर -1/3, तो ये हो गया माइनस y अपॉन एक्स टू द पावर 1/3। ये आंसर हो गया बच्चे। बोलोगे इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल ना, आ रहा है सबको मजा। देख बच्चा क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया 4 बच्चे। जरा 5 में देखेंगे, 5 में देख बच्चा y का वैल्यू e का पावर t e का पावर -t, x का वैल्यू e का पावर t माइनस e का पावर -t। मुझे आपसे चाहिए डी बाई डी एक्स, तो देख बच्चा तो डी बाई डी एक्स करेगा, कुछ नहीं करने का। यहाँ लिखता हूँ मैं डी वाई फंक्शन t का डी एक्स फंक्शन t का, मतलब क्या हो गया डी बाई डी टी हो गया बच्चा, ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी टी हो गया बच्चा, कुछ भी नहीं करने का। अब देख बच्चे डी बाई डी टी इसकी बात करोगे डिफ्रेंशिएशन ई का पावर टी माइनस ई का पावर माइनस टी, इसकी बात करो डिफ्रेंशिएशन तो ये बनेगा ई का पावर टी प्लस ई का पावर माइनस टी। सही है ना, सही है बच्चे, कुछ नहीं किया। अब यहाँ देख बच्चा, अब इसको लिखना क्या है, ये हो गया एक्स अपॉन वाई, ये हो गया अपने पास एक्स अपॉन वाई, बिल्कुल सही है ना। इज इट ओके ना, इज इट ओके बच्चे, इज इट ओके। शिवांश, शिवांश, सत्यम, शिवानी, खुश, निहारिका, इज इट ओके। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स की बात करूंगा मैं ई टू द पावर साइन टी, वाई की बात करूंगा बच्चे ई का पावर कॉस टी, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ नहीं करना। देखिए सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे बच्चा, देखो बच्चे यहाँ से ठीक करता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ मैं डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स का मतलब हो गया डी बाई डी टी एंड डी एक्स डी टी, टी का फंक्शन है, तो ये हो गया आपका डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, बिल्कुल सही बच्चा।
तो देखते हो अच्छा डी बाई डी टी किसका हुआ छे, इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी टी, तो ये हो गया ई टू द पावर कॉस टी, कॉस टी का हो गया माइनस में साइन टी, राइट। और डी एक्स डी टी की बात करोगे तो ई के पावर साइन टी, साइन टी का हो गया आपका कॉस टी, यही आंसर हो गया बच्चे। तो आंसर क्या हो गया, इसको एच टी छोड़ दो तो माइनस में टेन टी, साइन टी बाई कॉस टी माइनस में टेन टी, और ई टू दी पावर ये हो गया आपका कॉस टी और माइनस में साइन टी। ऐसे लिख सकते हैं आप, आपका मर्जी था, नहीं सर मुझे तो हटाना है, मुझे तो पैरामीटर हटाना बच्चे, तो हटाना चाहे हटा सकते। और लिखते हैं बच्चे, इसको और लिखता हूँ मैं, ये लिखूँगा लॉग एक्स, ये लिखूँगा बच्चे लॉग एक्स एल एन एक्स, तो ये हो गया आपका साइन टी, ये हो गया एल एन वाई, ये हो गया आपका कॉस टी। अब देखो बच्चे एल एन एक्स का होल स्क्वायर, एल एन वाई का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1, कुछ नहीं करना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, 2 एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स का हो गया 1 बाई एक्स, 2 एल एन वाई अपॉन वाई, वाई का हो गया आपका डी वाई डी एक्स, दिस इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चे यहाँ से 2 गया, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स की बात करोगे तो माइनस में एल एन एक्स अपॉन एल एन वाई, ठीक है ना, ऊपर चला गया वाई अपॉन एक्स, ये आंसर हुआ बच्चा। अब देखो तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल एक्स और वाई के फंक्शन आया बच्चे, पहले वाला में टी नहीं हट पा रहा था, पहले वाला टी हटाते तो परेशानी होता बच्चे, है ना, तो वो भी सही था आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं सही था, वहाँ से भी आप कर सकते थे, फिर टी एलिमिनेट करते, ठीक है, ई के पावर कॉस टी था तो ऐसे लिख सकते थे बच्चा। देखोगे इसको लिखता हूँ मैं ऐसे, इसको लिखता हूँ बच्चे ऐसे, इसको लिखता हूँ बच्चे ई के पावर कॉस टी है, तो ये हो गया वाई, ई के पावर साइन टी है, ये हो गया एक्स। अब यहाँ से बच्चे ई के पावर कॉस टी, ई के पावर कॉस टी को लिख दिया, क्या हमने लिख दिया ना, माइनस साइन टी है बच्चा, तो माइनस में साइन टी है, तो माइनस साइन टी का मतलब क्या हो गया, लॉग एक्स है, लॉग एक्स हो गया, ठीक है। अब माइनस से बच्चा माइनस माइनस ले लिया आपने, अपॉन कॉस टी की बात करेंगे तो ये हो गया लॉग वाई, लॉग वाई, तो देखो तो ये आंसर आया, यही आंसर है ना, जैसे सूट करता वैसे लिखो बच्चा, जैसे सूट करे वैसे लिखो बच्चे। नेक्स्ट आ जा क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ लिखो बच्चे एक्स का वैल्यू, यहाँ एक्स का वैल्यू लिखोगे टी प्लस 1 बाई टी, वाई हो जाएगा टी माइनस 1 बाई टी। अब देखो बच्चे कैसे करोगे, यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ डी बाई डी एक्स, तो कुछ नहीं करने का, डी बाई डी टी करोगे आप, यहाँ लिखो बच्चे क्या, डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से ठीक करो अच्छा, डी बाई डी टी क्या हो गया, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका टी एस, इसमें टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, टी से मल्टीप्लाई करोगे तो टी प्लस 1 बाई टी और टी माइनस 1 बाई टी। अब देखो टी प्लस 1 बाई टी, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स अपॉन वाई, ये हो गया एक्स अपॉन वाई, इसका वैल्यू हो गया हाई आना, हाई आना बच्चे। अब देखो तो 8 का वैल्यू, एक्स की बात करेंगे तो यहाँ से लिखता हूँ मैं साइन टी प्लस ई का पावर टी, वाई हो गया कॉस टी प्लस एल एन टी। अब आप टी को नहीं एलिमिनेट कर सकते बच्चे, अब टी एलिमिनेट आपसे होगा ही नहीं, अब इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चा। अब आपको चाहिए डी बाई डी एक्स, तो कुछ नहीं करने का, देख बच्चे क्या किया, तो यहाँ लिखता हूँ मैं डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ चाह के भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो डी बाई डी टी कहाँ बचा, तो ये हो गया माइनस में साइन टी, लॉग टी का हो गया 1 बाई टी, इसका करोगे साइन का हो गया कॉस टी, ई का पावर टी का हो गया ई का पावर टी, यही आंसर छोड़ दो बच्चा। या ऐसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1 माइनस में टी साइन टी, दिस अपॉन टी इंटू ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी, ठीक है ना, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर हो गया बच्चे। अब जिस पैटर्न पे रहे जैसा रहे आपका काम हो जाएगा। अब लिखता हूँ नेक्स्ट बच्चा 9 लिखता हूँ, एक्स का वैल्यू हो गया साइन टी, वाई का वैल्यू हो गया कॉस एम टी
अब देखते बच्चे क्या किया आपने। अब यहाँ से देखो बच्चे उसको ऐसा रखता हूँ, टी का वैल्यू दे देंगे, तो अपन यहाँ लिखते हैं टी का वैल्यू क्या हो गया, टी का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तब यहाँ से ठीक करूँ बच्चे, वाई का वैल्यू हो गया कॉस ऑफ एम ऑफ टी, टी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब सिंपल फंक्शन आ गया, एक्स और वाई में एक्सप्लिसिट फंक्शन आ गया बच्चा, तो डी बाई डी एक्स की बात करोगे, कॉस का हो गया माइनस साइन ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल सही है बच्चा, इंटू एम अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, गुड वन। तो इससे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, इसको लिखते हैं वाई वन। अब यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन, ये बनेगा आपका m इंटू माइनस एम इंटू साइन ऑफ m साइन इनवर्स एक्स, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चाहिए। अब देखो बच्चे अपन इसको स्क्वायर भी करना चाहे कर सकते, स्क्वायर करना चाहता हूँ बच्चे, इसको स्क्वायर कर दिया बच्चे, तो देखो तो क्या बनेगा अपने पास, ये स्क्वायर किया बच्चा, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हो गया एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया बच्चे। अब यहाँ से लिखोगे क्या, एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस का वैल्यू यहाँ से रख दो बच्चा, ये हो गया दिस वन, ये हो गया दिस वन, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर। आपकी मर्जी हो डबल डिफ्रेंशिएशन, अगला चैप्टर सक्सेसिव है उसी का पार्ट बन जाएगा, तो इसको डबल डिफ्रेंशिएशन देखते हुए माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x इंटू वाई वन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर का 2y1/2, ये हो गया एम स्क्वायर का 0 माइनस एम स्क्वायर 2y/1, ठीक है ना। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से y1 गया, अब आपको चाहिए क्या बच्चे, अब यहाँ से बन गया क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये आपके आंसर बन गए। आपका काम इनिशियली शुरू में ही ख़त्म हो गया था डिफ्रेंशिएशन करके, आपका काम यही हो गया था बच्चे। ये थोड़ा सा मैंने हाइयर बना दिया, एग्ज़ाम में पता नहीं उसका मूड क्या है, एग्जामिनेशन जो आपका एग्जामिनर है उसका टेम्परामेंट क्या है, कुछ भी पूछ सकता। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पैटर्न की बात करेंगे। अब लिखता हूँ बच्चे, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ई का पावर एक्स, साइन एक्स। थर्ड में आ जाइए, दिस वन। अब ये क्वेश्चन रहेगा बच्चे, इसको बनाने का तरीका क्या हो गया बच्चा, इसे बनाने का दो रास्ता है बच्चे। इसे मैं बनाता हूँ, जरा गौर से देखोगे, इसको बीच में एक लाइन खींच दिया बच्चा, इसको मान लिया y, इसे मान लिया z। अब आपको चाहिए क्या बच्चा, तो ये y बन गया आपका साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये z बन गया आपका e का पावर x। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए dy/dz चाहिए बच्चा। तो ये हो गया फंक्शन x का, ये हो गया आपका x का फंक्शन है, dz dx। तो dz बच्चे क्या हो गया, z भी x का फंक्शन है बच्चा। अब इसको ठीक करोगे, इसको ठीक कर बच्चे, अब इसे ठीक कर बच्चे, dy/dx की बात करोगे तो साइन इनवर्स का हो गया 1/√1 माइनस x4, x स्क्वायर का हो गया 2x, दिस अपॉन dz/dx की बात करोगे तो ये हो गया e का पावर x, ये आंसर हो गया बच्चा, ठीक है ना। अपन ने एक साथ काम कर दिया, बच्चा। इसको ऐसे लिख दो आप, ये हो जाएगा 2x अपॉन ई टू द पावर x √1 माइनस x4। ये रहा। आपका मन हुआ नहीं सर मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए, और आपका तो ऐसे चाहिए बच्चा, डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ई का पावर x है बच्चा, कुछ नहीं करने का। इसको ऐसे कर बच्चे, डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर
विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दिस अपॉन डी ऑफ ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कंडीशन रहा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, डी ऑफ साइन वर्स का करोगे तो 1/√1 माइनस x4 इंटू हो जाएगा 2x, राइट, दिस अपॉन ई टू द पावर x, यही आंसर हो गया। जैसे सूट करता है वैसे बनाओ, जो आपको अच्छा लगे वैसे बनाओ बच्चे। अब देख तो अच्छा, यहाँ से लिखता हूँ मैं, यहाँ से लिखता हूँ y का वैल्यू tan ऑफ ln x, और z हो गया आपका साइन ऑफ x। आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए देखो क्या वहाँ से, देखो गौर से आपको क्या चाहिए बच्चा, आपको चाहिए यहाँ से लिखोगे, अलग अलग लिखता हूँ बच्चा। यहाँ से लिखता हूँ मैं dy/dx, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ln x का हो गया 1/x, इसकी बात करोगे तो dz/dx, साइन का हो गया आपका cos x, राइट। आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए dy/dz, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx अपॉन dz/dx, बोलो हाँ या ना। तो dy/dx की बात करोगे तो ये हो गया अपने पास सेक स्क्वायर ln x अपॉन x, और dz/dx का क्या हो बच्चा इंटू cos x, ये आंसर रह गया, ये आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन 3 क्या है बच्चे, देखो तो क्वेश्चन 3 में फिर से यहाँ से ऐसे लिखोगे आप, फिर से यही लिखो बच्चे आप, ये लिखोगे y लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और z लिखोगे e के पावर x। तो दो रास्ता हमने कहा था बच्चे, पहले एक काम करो, पहले आप लिखो dy/dx, तो dy/dx लिखोगे तो साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन एक्स स्क्वायर, साइन का हो गया फिर से कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। इसको ऐसे लिख सकते हो आप 2x इंटू ये हो गया साइन 2x स्क्वायर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है बच्चा, ये लिख सकते हो। और dz/dx की बात करोगे तो ये बनेगा e के पावर x। आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए dy/dz, आपका वैल्यू हो गया dy/dx अपॉन dz/dx, तो dy/dx का हो बच्चा ये हो गया 2x साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर x, ये आपका आंसर है, बोलो है ना। इज इट ओके टू ऑल, आपकी मर्जी की नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे तो और में लिखो आप, आपको चाहिए क्या d ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ ई टू द पावर x, ये क्वेश्चन का फॉर्म रहा बच्चा, ये क्वेश्चन रहा। अब इसको ठीक करो बच्चे, तो इसको सीधे मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू हो गया 2x अपॉन ई टू द पावर x, बोलो हाँ या ना, बोल बच्चे हाँ या ना। देखिए तो सही है क्या, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, आ रहा है मज़ा ना। अब देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी में चलता हूँ बच्चे 4 नंबर में। बच्चे 4 नंबर में साइन ई टू द पावर ये रहेगा तो क्या करोगे, log of x with respect to e का पावर x स्क्वायर, ऐसा रहेगा तो क्या करोगे। देखो अच्छा कुछ नहीं करने का, अपने पहले का इसको ले लेंगे साइन ऑफ e का पावर x प्लस 1, इसको ले लेंगे आप, y है z ऑफ z का वैल्यू cos इनवर्स x। अब आपको चाहिए क्या बच्चा, अब आपको चाहिए dy/dz चाहिए, तो ये हो गया आपका dy/dz अपॉन dx dy/dx अपॉन dz/dx, बोलो हाँ या ना। y और z का फंक्शन, y इज ए फंक्शन ऑफ x, z इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है बच्चा। तो dy/dx क्या हो गया, ये हो गया cos ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x, राइट ना। dz/dx की बात करेंगे तो ये हो गया -1 अपॉन
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर हो गया बच्चे माइनस ई टू द पावर एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ दिस वन, ये इसका आंसर रहा। अब देख बच्चे क्या करोगे, इसकी बात करोगे तो y अपने पास हो गया log ऑफ x, दिस वन और z हो गया e के पावर एक्स स्क्वायर दिस वन। अब आपको कुछ नहीं चाहिए बच्चा, आपको चाहिए क्या, dy dz चाहिए बच्चे। तो ये हो गया आपका dy dx, ये बनेगा dx dz dx, हाँ या ना बोलोगे, हाँ या ना बोलो बच्चा, dz dx ये रहा, कुछ नहीं करने का। अब आपको देखो बच्चे क्या हुआ, तो यहाँ से लिखोगे बच्चा dy dx यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो गया 1 बाई लॉग वाई ln x 1 बाई ln x 1 बाई एक्स हो गया बच्चे, दिस टोटल अपॉन ये हो गया ई के पावर एक्स स्क्वायर आई इंटू 2x, ये आंसर हो गया। बोलिए इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही जा रहा है, आ रहा है मज़ा, आ रहा है मज़ा ना। तो आओ बच्चे देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ बच्चे। अब लिखता हूँ फाइंड, क्वेश्चन रहेगा आपके पास नंबर 1, डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर एक्स। डी ऑफ साइन एक्स, ये क्वेश्चन रहा बच्चे। अब देख तो बच्चा क्या किया आपने, इसकी बात करोगे तो ये क्या हुआ बच्चा, डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी बात करोगे तो डी ऑफ ई का पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया बच्चा, साइन का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, ये बनेगा ई का पावर एक्स। बोलो हाँ या ना, सही है ना। अब इसकी बात कर बच्चा तो ये हो गया 10 का हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, बिल्कुल सही बच्चे। दिस अपॉन साइन एक्स का हो गया आपका कॉस एक्स, ये आंसर हो गया बच्चा। तो आंसर हो गया आपका, सेक को नीचे ला सकते हो तो ला सकते हो, तो ऐसे ले आओ बच्चा 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स, ये ऐसे आंसर लिख सकते थे आप, ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चे, हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हो आंसर। चलिए देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट और एक और लिखो बच्चे, क्या लिखूंगा मैं, डी ऑफ लॉग ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स क्यूब। अब देखते बच्चे क्या करोगे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, मैं चाहता हूँ आपका आंसर देखना। पहले आप बना लो बच्चे, 3rd बना लो, 4 बना लो बच्चा, डी ऑफ tan ऑफ साइन एक्स डी ऑफ कॉस एक्स। ये देख बच्चा, ये 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने किससे किससे बनता है देखो मैं। ये 3 क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पे आपके सामने किससे पहले बनता है देखो मैं। बन जाएगा तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखो बच्चा, बन जाए तो डन लिखो बच्चा। द कैंडिडेट हु विल डू फर्स्ट, है ना, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बच्चे। बन जाए तो अच्छा, बन गया सबका। शिवांश डन, सत्यम डन, निहारिका डन, श्वेता डन, साक्षी डन, तुष्टि डन, गुड गुड गुड, बिल्कुल सही है। सेजल, सेजल डन, सही है बच्चा। चलिए सत्यम, सत्यम, शिवानी, स्निग्धा, आद्या, अश्विका, आरसिया, इज इट ओके टू ऑल, अस्मित, इज इट ओके। देखिए अब देखता हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या बच्चे, यहाँ से इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका डी ऑफ लॉग tan x विद रिस्पेक्ट टू x, डी ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन गया बच्चे, लॉग का हो गया 1/tan, और tan का हो जाएगा sec² x 3x², ये आंसर हो गया बच्चे।
अब आंसर हो गया 1 बाई, देख तो अच्छा, 3x स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स दिस वन, ये आंसर हो गया आपका, बोलिएगा ये आंसर हो गया बच्चे दिस वन। अब देख तो बच्चे यहाँ से सेकंड की बात करोगे, tan का क्या बच्चे दो तो क्या हुआ, d ऑफ tan ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ क्या करना बच्चे, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया आपका cos x, cos का बन जाएगा माइनस में साइन एक्स, सही है ना, ये आंसर हो गया बेटा। अब देखिए तो 5 नंबर में, 5 में क्या किया बच्चे, 5 में देखो बच्चे क्या किया, पहले लिखो आप d ऑफ tan इनवर्स x लिखा। अब देखो बच्चे इसकी बात करोगे तो 1 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चा, तो ये बनता है 2 tan इनवर्स x, तो लगता है कुछ कैंसिल होगा बच्चा, तो ये बनेगा आपका d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 2 इंटू डी ऑफ tan इनवर्स x। अब कहो सर 2 को बाहर क्यों निकाला, 2 तो कांस्टेंट पार्ट है बच्चा, 2 बाहर निकल गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया 1/2, आंसर हो गया 1/2, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना बच्चा। अब देखो बच्चे मिस्टर तनुष एक क्वेश्चन और दिखेगा, अब लिखता हूँ बच्चे d ऑफ tan रूट साइन एक्स, d ऑफ cos x रूट cos x। अब इसका मैं चाहता हूँ बच्चे, देखता हूँ कितने बच्चे का बनता है, हु विल डू फर्स्ट, किस बच्चे का पहले बनेगा, जिसका बन जाए वो हैंड रेज करेगा, सो थम्स अप साइन, बनते जाए, अब लिखते जाओ बच्चे, बनते जाए लिखते जाइए। देखिए सबसे पहले बनाया अनंत जायसवाल ने, सबसे पहले बनाया अनंत जायसवाल ने, आरसिया ने बना लिया, गुड, निहारिका बन गया, स्निग्धा बन गया, बिल्कुल सही, कशिश राज डन, कशिश राज डन, खुशी डन, आद्या डन, सही है, इज इट ओके टू ऑल। अब देख बच्चा अब यहाँ क्या करना है, दिव्यांशु डन, दिव्यांशु हो गया क्या, दिव्यांशु डन, दिव्यांश साई डन, राइट। अब देख बच्चे क्या किया, इसको लिखता हो बच्चे, तो ये हो गया आपका d ऑफ tan ऑफ रूट अंडर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस ऑफ d ऑफ रूट cos x dx। अब इसका देख बच्चे वैल्यू क्या आया बच्चा, इसका वैल्यू देख बच्चे क्या आया, tan का होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर क्या बना, सेक स्क्वायर रूट अंडर साइन एक्स, सही है, रूट साइन एक्स का करोगे तो 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया cos x, सही है बच्चे, दिस वन रूट cos x का करोगे तो 1/2 रूट cos x, cos का हो गया माइनस में साइन एक्स, सही बच्चा, इसका 2 और 2 हो गया साफ, इसका 2 और 2 हो गया साफ बच्चे। अब इसको सिस्टमेटिक अरेंज कर सकते, इसको सिस्टमेटिक अरेंज करना, रूट साइन को कैंसिल मत कर देना, कुछ बच्चे गलती करते हैं ऐसा, तो ऐसा मत करना बच्चे। तो ऊपर देखो बच्चे, ऊपर क्या लिखता हूँ, ये हो गया रूट cos x, तो यहाँ हो गया cos x, और रूट cos x पावर 3/2, एक cos x यहाँ, ये चला ऊपर में बच्चा, और नीचे क्या हो बच्चे, नीचे हो गया अपने पास सारा नीचे आ गया, तो ये हो गया रूट साइन एक्स, माइनस निकाल लो तो रूट साइन एक्स अपॉन दिस वन, तो यहाँ से हो गया साइन एक्स का पावर 3/2, साइन एक्स पावर 3/2, सेक स्क्वायर को लिख दो नीचे, कॉस स्क्वायर रूट साइन एक्स, बोल बच्चा, सही है ना, ये आंसर हो गया बच्चे। ये जाएगा डाउनवर्ड, ये नीचे लाओगे तो कॉस स्क्वायर आ गया बच्चे, नीचे साइन है, रूट साइन भी है, तो साइन का पावर 3/2 हो गया, ये ऊपर आके हो गया कॉस का पावर 3/2 माइनस में, इज इट द आंसर बच्चा, इज इट द आंसर, हाँ या ना, आ गया सबको, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है, सही है बच्चा। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, d ऑफ tan ऑफ x to the power 5। अब देख बच्चे इसका क्या किया,
इसका देखो बच्चे क्या किया, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चे, डायरेक्ट लिखूँ क्या या पूरा लिखोगे, तो डी ऑफ tan x टू द पावर 5 दिस अपॉन डी एक्स डी ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो देख बच्चे क्या बना, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 का 5x4 अपॉन ई का पावर एक्स स्क्वायर का ई का पावर एक्स स्क्वायर का 2x। ये आंसर हुआ बच्चे, यहाँ से कट करोगे ऊपर बचेगा एक्स क्यूब, ये आंसर हो गया। तो देख बच्चे आंसर क्या हो गया, ऊपर हो गया 5x³ अपॉन ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर का लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। बोलो हाँ या ना, बोल बच्चे हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना। तो मुझे लगता है पैरामेट्रिक फंक्शन में काफ़ी हो गया, पैरामेट्रिक फंक्शन इससे ऊपर नहीं आता और पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन कहीं आता भी नहीं है। इसका एप्लीकेशन यूज़ होता है, टॉपिक आएगा रेट मेज़र, एओडी की बात जब करेंगे तो एओडी की बात करेंगे बच्चे तो वहाँ रेट मेज़र एक टॉपिक आएगा, वहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत कहीं नहीं है, ठीक है ना। जब काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ ज़रूरत पड़ता है, एओडी की बात करते हैं तो टॉपिक आता है रेट मेज़र, तो वहाँ पे इसकी बात करते बच्चे बस इसका एप्लीकेशन केवल आपका रेट मेज़र टॉपिक में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा बच्चे। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय, टेक केयर।